बात करेंगे आज टैली प्राइम की। ठीक है, टैली प्राइम में जीएसटी की बात करेंगे। जीएसटी को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टैली प्राइम जो है ना, जीएसटी बड़े आराम से बिल बना सकते हैं। जीएसटी बिल बनाना बहुत बेहद आसान है, लेकिन वही ध्यान रखना है आपको कि पहले परचेज तब सेल। ठीक है ना, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, मैन्युफैक्चरर के लिए अलग एंट्री होती है, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन जब भी जीएसटी की बात आएगी तो पहले परचेज तब सेल। कभी भी कहीं भी पहले परचेज ही होगा देन सेल होगा। मैन्युफैक्चरर के लिए भी सेम कंडीशन लागू है। मैन्युफैक्चरर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो अगर उसको सेल करेगा तो उस पे जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, तो जीएसटी लगेगा, है ना, हर चीज पे जीएसटी लगेगा। तो ये टैली प्राइम ओपन है और यहाँ एक कंपनी अनुष्का नाम से बनी हुई है। मैं इसको चेंज करूंगा, मैं एक नई कंपनी बना करके चलूंगा ताकि एक एक चीज एक एक बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत आपको रहे ना। हम आज सिर्फ सेम स्टेट में जीएसटी लगाना नहीं सीखेंगे, डिफरेंट स्टेट वाले पे भी जीएसटी लगाएंगे हम, है ना। डिफरेंट स्टेट वाले पे जीएसटी कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कंपनी पे चलते हैं। नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर कर देंगे। क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करेंगे, एक नया फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को भर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीएसटी बिलिंग। जीएसटी बिलिंग मैं इसी नाम से कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये कंपनी हो गई और एड्रेस हमारा न्यू कॉलोनी देवरिया रहेगा। ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, है ना। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यू प्रेस करेंगे तो उत्तर प्रदेश यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर पिन कोड आएगा तो ये हो जाएगा पिन कोड और एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है। ठीक है, देख सकते हैं ना, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका क्या मतलब है कि काम आपका कब से शुरू हो रहा है। ठीक है, वो डेट यहाँ पर आएगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जब से भी काम शुरू हो रहा हो तो, लेकिन मान लीजिए हम 1 अप्रैल को ही इस डेट को रखने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर तो आपका 1 अप्रैल से ही शुरू होता है और काम भी हमारा 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है। और इंडिया का आईएनआर होता है फॉर्मल नेम, तो ये तो पता ही है, इंडियन करेंसी का फॉर्मल नेम आईएनआर होता है, आईएनआर। ठीक है, और रुपीस का साइन आ ही गया है। अब जैसे ही ये कंपनी बनेगी ना तो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली ये आ जाएगा और ये जब आ जाएगा ना तो यहाँ पे जीएसटी चालू करना होगा। यहीं से जीएसटी चालू होगा। देखिए यहाँ पे टैक्सेशन का सेक्शन है, कई बार ये दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ये ऑफ रहता है और ये सेक्शन भी अगर ऑफ है, ऐसे है, ये देखिएगा, तो सिचुएशन ऐसे बन जाएगी। ये विंडो काफी छोटी दिखेगी, तभी भी आपको जीएसटी तो नजर ही आएगा यहाँ पे। तो इस विंडो को बड़ा करने के लिए यहाँ पे इसको यस करिएगा और इसको भी यस करिएगा, तो सारे फीचर्स इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए इसमें डिस्काउंट वगैरह का भी फीचर लगाना है तो ऐसा होता है। और ये देखिए एक और ऑप्शन दिया गया, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइसेस। कभी कभी क्या होता है, कोई सामान बिकता नहीं है तो हम क्या करते हैं, ऑफर चला देते हैं, एक पे एक फ्री, बाय वन गेट वन। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी आते हैं जीएसटी पे। ठीक है, यहाँ पे इसको यस करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए 3 तरह का जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है। फिलहाल आपको रेगुलर रखना है। कंपोजिशन 3 महीने पे जीएसटी फाइल करते हैं और रेगुलर सेस भी एक दिया गया है ऑप्शन, तो फिलहाल हम इसको रेगुलर रखते हैं, मतलब हर महीने जीएसटी फाइल करने वाली बात। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जीएसटीआईएन नंबर आएगा, जो भी आपका जीएसटीआईएन है वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैंने ऐसे ही डमी डाल दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वार्टरली भी दे रहा है। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने पे जीएसटी फाइल जो करे उसे क्वार्टरली के अंतर्गत रखा जाएगा। एंटर करेंगे, जीएसटी यूजर नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने अपना नाम डाल दिया और ये डाल करके एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें दी गई हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस किसी और वीडियो में हम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक कोई इसमें से हम ले लेते हैं। ई इनवॉइसिंग, ई माने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, ये एप्लीकेबल करना है नहीं करना है, यस कर दीजिए, हमें करना है। हम 1 अप्रैल 2025 से ही कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया 1 अप्रैल 2025 और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इंट्रास्टेट ये सब यस रहेगा, है ना। तो ये सब यस रहते हुए अब यहाँ पर जैसे आते हैं ना तो इसको भी यस कर लेना है। जैसे यस करते हैं तो यहाँ पर आएगा और स्पेसिफाइड डिटेल हियर करेंगे, है ना। ये जो है ना डिटेल को स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पर आकर के एचएसएन कोड डालेंगे। ये एचएसएन कोड ना 8 अंकों का होता है ना। देखिए हमने 7 ही अंक डाले हैं तो ये कम से कम 8 अंकों का रहेगा। ये प्रोडक्ट पर अलग अलग हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड चीजें डाल सकते हैं, फिलहाल स्किप करते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्लैब मौजूद है। ठीक है, आपको एक ही स्लैब अभी सीखना है। क्या सीखना है? सीखना है खाली स्पेसिफाइड डिटेल हियर, यही आपको करना है। यहाँ पे जाके एंटर कर दीजिएगा, टैक्सेबल करिएगा और जीएसटी रेट में क्या करिएगा, यहाँ 18% हम डाल देते हैं। क्या डालेंगे? 18%, है ना। एंटर करेंगे और थ्रेश होल्ड लिमिट, ईवे बिल डिटेल्स दिया गया है और यहाँ पे दिया गया इंटरेस्ट रेट थ्रेश होल्ड लिमिट, तो यहां पर भी सेम रखते हैं हम
और यहां पर जाकर के अब देखिए यहां पर अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो फिलहाल हमें क्या रखना है, वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस रखना है। क्या रखना है, वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस। ये अभी आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है, मैं भेज भी दूंगा। ये हो गया, एंटर करेंगे। यहां पे सेक्शन 4 रखा है हमने, ठीक है। देखिए यहां पे कह रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ एचएसएन कोड। एचएसएन कोड का मिनिमम जो लेंथ होता है ना वो 4 अंकों का होता है। फिलहाल हमने कितना डाला है, 8 अंकों का डाला है, तो ठीक है ना। और बाकी यहां पर एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते ही चले जाना है। ये पेरोल ऑप्शन नो रहेगा, एंटर करिएगा। बाकी यहां पे यूपीआई से पेमेंट लेना है तो इसको यस कर सकते हैं। फिलहाल हम यूपीआई वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। आपका जीएसटी चालू हो गया। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये ठीक से नहीं चालू होता है तो दिक्कत हो सकती है, तो एक-एक कदम बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पे वी बटन प्रेस करते हैं। पहली एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। हमारे कंपनी में कोई भी कैश नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम कंपनी में कुछ पैसा रिसीव कराएंगे। F6 प्रेस करके यहां आ गए। ये है आपका डबल एंट्री मोड। कभी-कभी हम सिंगल एंट्री मोड में रहते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको। देखिए ये आ गया, देख सकते हैं ना, ये सिचुएशन दिखेगी। तो इसको डबल एंट्री बनाने के लिए आपको चेंज मोड पे जाके यहां से डबल एंट्री कर लेना है। ये डबल एंट्री जैसे ही हो जाएगा तो यहां क्रिएट पे जाके एक लेजर बनाइएगा। किसका लेजर बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट E/C। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहां कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में इसे डालेंगे। किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। तो ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और लास्ट तक एंटर एंटर करते चले जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो है, यहां पे 5 लाख रुपए डाल देते हैं या 50,000 डाल देते हैं। हमारी पूंजी कितनी है, 50,000 रुपए, तो ये 50,000 डाल दिया। ये कई बार कैश आता है, कई बार बैंक आता है। कैश का लेजर बनता नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है बहुत डिफरेंट स्टेजेस में कैश का लेजर आप बना सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं बनता। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हो गया। ये हमारे कंपनी में कुछ कैश हो गया है। अब यहां पर नो वाउचर एंटर्ड नहीं दिखाएगा आपको। यहां पर वी बटन प्रेस करके अब चलना है कहां, परचेज में। परचेज में चल करके अब हमें यहां पे एंट्रीज करनी है। कैसे एंट्रीज करेंगे, यहां पे हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। यहां पे डेट आएगी 1 अप्रैल 2025 आ गया, ठीक है। मान लीजिए आप कैश में ही कर रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है क्रेडिटर पार्टी की बात आए तो अल्ट सी करके लेजर बना लेंगे। जैसे मान लीजिए सुरेश होलसेलर, सुरेश होलसेलर लिख देते हैं यहाँ पे, सुरेश होलसेलर, कोई भी एक नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया होलसेलर समझ जाएंगे आपके सन्डे क्रेडिटर पार्टी है इसी वजह से। तो ये हो गया सुरेश होलसेलर और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे ग्रुप क्या होगा, सन्डे क्रेडिटर रहेगा इनका ग्रुप। उधार की जब भी परचेजिंग होगी तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। ये ध्यान रखिएगा कि इसको भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको भी आपको यस ही रखना है, ठीक है। इसको नो मत रखिएगा, इसको भी यस रख लीजिएगा। और बाकी डिटेल भरते हुए इनका जीएसटी IN, पैन कार्ड डिटेल और तमाम डिटेल भरते हुए, बैंक डिटेल भरते हुए एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। सामान किन चीजों से जा रहा है, किस चीज से जा रहा है, किस गाड़ी से जा रहा है, उस गाड़ी का नंबर क्या है, ठीक है, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह ये सब यहाँ आ जाएगा। जीएसटी IN यहाँ पे आता है, तो जो भी जीएसटी IN वगैरह है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेज लेजर। क्या लिखा हुआ है, तो परचेज लेजर बनेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्रिएट पे ऑलरेडी हमारा कर्सर है। आप चाहे तो अल्ट सी का यूज कर सकते हैं या क्रिएट पे जाइए और यहाँ लिख दीजिए परचेज, PURCHASE, परचेज, A/C अकाउंट। एंटर करिए। यहाँ पे परचेज अकाउंट का ग्रुप आएगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप सही सेलेक्ट कीजिएगा, गलती से सन्डे क्रेडिटर मत कीजिएगा। तो ये हो गया परचेज अकाउंट। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हो गया काम। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम, क्या आप परचेज करके ला रहे हैं बेचने के लिए। सपोज कीजिए हम ला रहे हैं कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड। एंटर करेंगे। देखिए यहाँ प्राइमरी ग्रुप आ रहा है। चाहे तो आप ग्रुप यहाँ पे भी बना सकते हैं या गेटवे ऑफ टैली से भी ग्रुप बन जाएगा आपका। तो चलिए, अगर ग्रुप बनाना ही होगा तो यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन हम प्राइमरी ही रखेंगे। ये प्राइमरी रख लिया। अगर आप यूनिट नहीं बनाएंगे तो डायरेक्टली कर्सर कहां चला जाएगा, अमाउंट में चला जाएगा। तो यूनिट जरूर बना लीजिएगा। या कीबोर्ड बिकेगा तो किस में बिकेगा, किलो में, पीस में। तो पीस के लिए हम PCS रख लेंगे यहाँ और यहाँ लिखेंगे PIECE, पीस, ठीक है। बाकी देखिए पीस, अगर आप P प्रेस करते हैं तो यहाँ पीस आ जाएगा, ठीक है। UQC कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड, और यहाँ पे 0 रखते हुए एंटर कर लीजिएगा। बैचेस की डिटेल को अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको भी यस कर सकते हैं। फिलहाल नो रखते हैं। अगर आप यहां पर चेंज करना चाहते हैं जीएसटी का डिटेल तो यहां से स्पेसिफाई फिर से कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि 18% इस पे नहीं लगना चाहिए, कोई और परसेंट होना चाहिए, तो यहां से डिटेल स्पेसिफाई कर सकते हैं आप, है ना। ये टैक्सेबल रखिएगा और यहां पे डिटेल स्पेसिफाई 12% मान लीजिए लगा दिया हमने,
ठीक है, चेंज कर दिया। 18 तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन यहाँ 12% लगा दिया, एंटर किया, ये आ गया। कितना कीबोर्ड? तो 200 कीबोर्ड मंगाया है बेचने के लिए, ठीक है। और एक कीबोर्ड की खरीद रेट हमको पड़ी है 100 रुपए। कितनी? 100 रुपए, ठीक है, डिस्काउंट नहीं है इस पे। फिर आते हैं दूसरा स्टॉक आइटम, अल्ट सी करके बना लेंगे, है ना। अब यहाँ पे आते हैं माउस, MOUSE, माउस हो गया, ये प्राइमरी ही रखते हैं। और यहाँ पे देखिए माउस भी तो पीस में बिकेगा, नंबर्स में हो सकता है, पीस में हो सकता है, तो पीस ही रखते हैं, एंटर करते हैं। बैचेस की डिटेल को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये इस प्रकार से आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ना स्पेसिफाई करना है और यहाँ पे टैक्सेबल रखना है और यहाँ पर आकर के ना क्या करना है, कितना परसेंट करेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपको 28% करना है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 28 लगा दिया, उस पे कितना लगा था? 18 लगा था, लेकिन इस पे 28 लगा दिया। माउस पे 28 है, कीबोर्ड पे 18 है। अब मान लीजिए ये 500 पीसेस आपने मंगाए, एक की खरीद रेट 80 रुपए पड़ी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे जीएसटी के लेजर हमने डायरेक्टली बनाए नहीं, तो यहाँ पे अल्ट सी कीजिए, यहाँ लिखिए CGST, सेम स्टेट का मामला है। जिस स्टेट की कंपनी है, कंपनी किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की, उसी स्टेट का जो सप्लायर है उसी स्टेट का है, तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया CGST। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आए ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देंगे, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा, ये हो गया, और ये GST हो जाएगा, और ये हो जाएगा CGST। एंटर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सही से सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया, देखिए GST आ गया ऑटोमेटिक, हमने कैलकुलेट तो नहीं किया। ये 6800 रुपए, 6800 रुपए, ये तो खुद से ये कैलकुलेट करके दे रहा है ना, ये तो हमने किया नहीं। एंटर करेंगे, फिर यहाँ अल्ट सी करेंगे, फिर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? SGST। CGST के साथ SGST आता है। CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप सेम स्टेट में सामान बेचने या खरीदने का कार्य करते हैं तो दोनों GST लगेगी। GST उतनी ही लगेगी जितनी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों लगेगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आधा आधा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, एंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, GST रखेंगे, और यहां कर देंगे SGST, ठीक है, और यहां पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए दोनों पे सेम अमाउंट आ गया है, ठीक है, आ गया ना। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? बताइए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी टैक्सेस के लेजर होंगे ना वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएंगे और कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हम ये चाहते हैं ना कि अब इसको एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं, आप सीधा सीधा एक्सेप्ट करवा लेंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, जैसे यहां पर कितना % टैक्स लगा है ये हमको देखना है। तो यहां पर जो है एक काम करते हैं, पहले इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये गए, हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे, यहां से जाके ये हो गया, एंटर करेंगे और यहां पे लिख देंगे द गुड्स। अच्छा, ये सामान उधार का है कि कैश का है? उधार का है। द गुड्स हैव इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा है, बीन परचेज्ड, PURCHASED ऑन क्रेडिट, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये सारा सामान किसमें खरीदा गया है? उधार में, ठीक है ना। तो ये अब एक्सेप्ट हो गया। अब इसका बिल कैसा दिखेगा? देखिए यहां पर आते हैं, K प्रेस करते हैं और परचेज में जाते हैं, अल्ट P करते हैं, एंटर करते हैं, I बटन प्रेस करते हैं, तो देखिए ये बिल ऐसा दिखेगा। देखिए कैसा दिख रहा है ये बिल, देख रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी परसेंटेज नजर नहीं आ रहा है हमको, देख कहीं आ रहा है परसेंटेज, कितना % लगा ये नहीं नजर आ रहा है। तो इसके लिए आपको बिल पे, अच्छा उत्तर प्रदेश का जो स्टेट कोड है ना, कहीं पे भी रहिएगा स्टेट कोड हमेशा क्या रहेगा? 09 रहेगा, ठीक है। और यहां से बाहर आते हैं और बाहर आकर के क्या करना है, जैसे ही हम प्रिंट करने जाएंगे तो यहाँ कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, तो कॉन्फ़िगर पे चले जाइएगा और यहाँ देखिए ये दिया हुआ है शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम, आइटम वाइज GST डिटेल। तो यहाँ पे आइटम वाइज GST डिटेल को चाहे तो यस कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि GST खाली शो करे % में तो यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं। तो जिसको भी आप यस करना चाहे, वैसे हमें आइटम वाइज की जरूरत है तो हम आइटम वाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों में देखना है कि उतना ही उतना आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया, कंट्रोल A कर दिया और I बटन प्रेस कर लिया। तो देखिए ये बड़ा सा बिल आपके सामने है। और अब आप देखिए ये कीबोर्ड की डिटेल है, कीबोर्ड पे कितना % GST है? 6 मिला के कितना हुआ? और इस पे 14 28%। तो पूरा वही डिटेल आ गया कि नहीं आ गया? अब आप सेल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम स्टॉक आइटम बनाते ही उसको सोचते हैं कि सेल कर लेंगे, कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे गए, क्रिएट पे गए, एंटर किया और यहां से जाएंगे कहां? स्टॉक आइटम पर। देखिए कीबोर्ड और माउस दो ही बनाया था, इस बार मॉनिटर बना लेते हैं। तो ये मॉनिटर हो गया है ना, मॉनिटर बनाया, एंटर किया, और हम ये सोचते हैं ना कि हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हमने सारा कुछ ओपनिंग क्वांटिटी यहीं पे दे दिया, ओपनिंग बैलेंस यहीं पे दे दिया,
तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ओपनिंग क्वांटिटी देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने 50 दे दिया, तो ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए 200 रुपए एक की कीमत रही, सॉरी 2000 रुपए एक की खरीद रेट रही। तो ये देखिए ये आ गया, ये वैल्यू वगैरह सब आ गया, लेकिन ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए है, ठीक है। इसका जो है जब बिल बनेगा तो आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टली सेल करने जाओगे तो मॉनिटर का स्टॉक आइटम, अब मैं यहां पे आता हूं स्टॉक समरी पर। देखिए मॉनिटर यहां शो कर रहा है ना, कितना शो कर रहा है देखिए, नहीं इनवर्ड में शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने परचेज नहीं करा, डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस ये दिखा रहा है, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा तो डायरेक्टली क्या सेल कर पाएंगे, तो यहां से बी बटन प्रेस करके जाइए, खाली मॉनिटर सेल करके दिखा रहा हूं। और कैश में ही करते हैं या क्रेडिटर पार्टी का ले लेते हैं, ऑल्ट सी करते हैं, और यहां पे डेटर पार्टी आएगी, इसमें सेल्स है ना, तो यहां पे हम करते हैं कस्टमर लिख देते हैं, कोई नाम भी हो सकता है। तो ये हो गया कस्टमर 1, ये एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सन्ड्री डेटर आएगा, सन्ड्री डेटर का ग्रुप लगा लीजिए, एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए, एंटर, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे सेल्स का लेजर आ जाएगा, तो ऑल्ट सी करके बना लीजिए, चाहे क्रिएट पे जाकर बना लीजिए। सेल्स का ग्रुप क्या होता है, सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट कर दीजिए, यहाँ पे सेल्स अकाउंट करके एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ पे आएंगे, अब देखिए अब एक ही था ना मॉनिटर ये आ गया, एम प्रेस किया, मॉनिटर आया, तो ये मॉनिटर 50 पीस है हमारे पास। लेकिन अगर हम 50 पीस सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 5000 का एक सेल करते हैं, ठीक है, ये ठीक है, अभी तक तो ठीक है। यहाँ पे जीएसटी भी लगा देते हैं, इस पे सीजीएसटी भी आ गया, ठीक है, और एसजीएसटी भी आएगा, तो एसजीएसटी भी लगा लेते हैं। दोनों लेजर वही रहेगा, ऐसा नहीं है अलग से लेजर बनाएंगे सेल्स में, ठीक है। एंटर करेंगे और अभी इसको नो रखते हैं, एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अभी आपका कुछ भी दिक्कत हुआ नहीं, लेकिन ये कह रहा है ना कि ई इनवॉइसिंग में जाना है बाउचर को, तो क्या भेज दिया जाए, तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां से बाहर आते हैं, बाहर आ गए, स्टॉक समरी पे चलते हैं, ये आ गए स्टॉक समरी पे, ठीक है। आपका स्टॉक आइटम क्या क्या दिखा रहा है, कीबोर्ड और माउस दिखा रहा है, मॉनिटर नहीं दिखा रहा है ना। अभी देखिएगा, अभी सेल्स का बिल देखते हैं हम, सेल्स का बिल जो हमें देखने को मिलेगा, ये देखिए ये आए, ये सेल्स का बिल था, यही था ना, यही है ना। तो यहां पे अगर मैं अल्ट पी करता हूं, एंटर करता हूं, जीएसटी तो आपको दिखेगा ही, जीएसटी में तो नो डाउट कि ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे ये तो दिख ही रहा है, कितना परसेंट लगा इस पे जीएसटी, 18% लगा है। लेकिन क्या हमारे स्टॉक में ये था, एक्चुअली स्टॉक में नहीं था ये, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पे स्टॉक समरी में जाएंगे, देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी में आए, और अब देखिए स्टॉक समरी में कुछ तो दिखाना चाहिए ना, इनवर्ड या आउटवर्ड। जैसे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस इसका देखिए, ये किसका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना, ये ठीक है, इनवर्ड दिखा रहा है ना इसमें, लेकिन डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, हम कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो ये गलती मत करिएगा, इससे आपको दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके, ठीक है। हाँ, परचेज करके तब सेल करना है ना। इन्वेंट्री बुक पे आएंगे, अब देखिए यहाँ असली कहानी आएगी। इन्वेंट्री बुक में मॉनिटर है आपके पास, मॉनिटर आउटवर्ड हुआ है, इनवर्ड हुआ है क्या, देखिए इनवर्ड हुआ है, इनवर्ड हुआ ही नहीं है। अब जब इनको, अब देखिए अब जब इनवर्ड हुआ ही नहीं तो आप डायरेक्टली आउटवर्ड कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर एंट्री करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली सेल करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर एंट्री जरूरी है। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर एंट्री करेंगे, वो आगे बताऊंगा कैसे होना है, ठीक है। फिलहाल जीएसटी समझ में आया।